हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग करती हूँ। मैं इसमें चेक करूँगी आपके चक्रास को कि वो कितने बैलेंस हैं या क्या दिक्कत है, ठीक है। और थोड़े से कार्ड्स लूँगी। मैं पहले कार्ड्स लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आप लोग कैसे हैं, अगर परेशान हैं, ज़्यादा सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि हर चीज़ में नीरसता बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन तो आजकल जो लोग करते हैं मेंटल पीस के लिए करते हैं, बट कोशिश कीजिए कि कुछ पुरानी चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती है या कुछ ऐसा जो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती है उससे मिलने की कोशिश कीजिए, या पुरानी कोई चीज़ जिससे आपको पहले खुशी मिला करती थी उसे करने की कोशिश कीजिए, या कोई आपकी हॉबी है तो उसे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के करने की कोशिश कीजिए अगर आपको वक्त मिलता है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं पर उनको उतना वक्त नहीं मिल पाता है। चलिए लेते हैं 2 कार्ड। अगर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं जो आपके लिए एक तरीके से दुख देने वाली है, मतलब जिससे आपको हर्ट हुआ हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हम ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा लॉस होता है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती है। तो मैं तो बिल्कुल भी ये पर्सनली नहीं कहूँगी कि नहीं सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम धीमे धीमे उसे एडजस्ट करते हैं पर हम भूलते नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऐसी घटना भी बीते हुए समय में हुई है आपके साथ जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब धीमे धीमे उसे ओवरकम कीजिएगा, नेचुरली वो उस प्रोसेस को जाने दीजिए। और अपने आप को बस ये है कि अपने आप को कोई हार्म मत कीजिएगा। कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है सब कुछ, क्योंकि एक समय तो ऐसा आता है कि हम उससे जब उस दुख से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारा ही सोल हमें बता देता है कि नहीं, ये चीज़ होनी थी, जो हो गया है, ठीक है, अब हम इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ को याद तो रखते हैं बट धीमे धीमे हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई सिचुएशन को आपने फेस किया है तो आप उसे धीमे धीमे, मतलब ठीक है, अपने आप होने दीजिए। और अगर आप उससे आगे बढ़ जाते हैं, उस सिचुएशन को जैसे जैसे आप आगे बढ़ते वो आप भूलते नहीं हैं, पर वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है, जिससे हम अपने दूसरे कामों में फिर से मन लगा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन को आपने फेस किया है तो थोड़ा ठहरिए, अपने आप को समय दीजिए, ठीक है। थोड़े समय के लिए काम का प्रेशर अपने आप से कम कीजिए। अगर ऑफिस वर्क है या घर का लोड है तो उससे तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। थोड़ा सा प्रकृति के पास रहिए, कहीं गार्डन आसपास है तो वहाँ जाके बैठिए। जितना ज़्यादा आप नेचर में इन्वॉल्व होंगे उतनी जल्दी आपको ये सारी चीज़ों से ओवरकम होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है।
और ईश्वर ने कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी दे रखी है जिससे वो, उसके अंदर सब कुछ है। अगर कहते हैं कि इंसान के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर ईश्वर बैठे हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। जो लोग साधना करते हैं या जो रियल साधक होते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, और आप उनकी एनर्जी से पहचान सकते हैं कि इनके पास बैठने के बाद हमें इतनी शांति क्यों महसूस हो रही है, मंदिर में जाके इतनी शांति क्यों महसूस होती है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा इतनी हाई होती है कि हम चाहे जितने परेशान होकर वहाँ बैठे, हमको वहाँ जाने पे अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप अपनी एनर्जी को अगर बहुत लो एनर्जी में चले गए हैं तो आपको ज़रूरत है एक हाई एनर्जी में जाने की, जहाँ पे आप जल्दी हील होंगे। तो वो जगह होती है मंदिर, या आप नेचर के बीच में जाके बैठे, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ईश्वर की तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए। और मैं ये चेक कर लेती हूँ कि अगर ऐसी किसी कोई सिचुएशन में फंसा है तो लगभग उस प्रॉब्लम, मान लीजिए जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है जो मेटलिस्टिक है, इमोशनल पार्ट पे नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। तो मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए मैं देख लेती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उससे कब तक निकल सकते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे जो भी हो, मैरिज हो या फिर कोई केस हो या फिर जॉब हो, या होता है कि मैरिज को लेकर के कोई किसी का कुछ चल रहा हो, कोई भी तरीके की दिक्कत, तो ज़रा टाइम देख लेते हो उसमें। क्योंकि ये जितने भी मैं बना रही हूँ इसमें कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है किसी का, ये जनरल रीडिंग है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से तो बीच बीच में वो कलेक्टिव रीडिंग भी हो जाती है। तो जितना आपसे मिले उतना आप लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो 72 घंटे में ऐसा हो सकता है कि 72 घंटे के आसपास में वो आपके फेवर में आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम किस तरह की है आपकी। ठीक है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा हैवी किसी सिचुएशन में आप फंसे हैं तो हो सकता है कि 1 साल के आसपास लग जाए उससे बाहर आने में। ठीक है, या 2 साल लग सकते हैं। जैसे सपोज़ मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ ऐसा है जो हमारे एंसेस्टर चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी होता है कि हम लोग पितृदोष या ऋण दोष या गुरु दोष, या मतलब होता है कि इस तरह के जो हम लोग दोष में फंसे रहते हैं उसकी वजह से जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो उनके बारे में आप पता कीजिएगा। उनकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एक पेशेंस रखने के लिए कह रही हूँ, उसमें टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में हैं। मुझे नहीं पता कि जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं वो उनकी लाइफ में किस किस तरीके की ऑब्स्टिकल्स हैं, या वो किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें आपको पेशेंस रखना पड़े, उसमें टाइम लग सकता है। बट अगर कोई चीज़, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर कोई चीज़ बहुत लंबा टाइम मांग रही है तो बेटर है कि आप उसको साइड में कीजिए, उसको चलने दीजिए, और साथ में आप अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं उसे रन कीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि यही आपकी लाइफ है और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से जो ठीक लगता है फिर वो कीजिए। ठीक है, ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फंसाती है तो मेरी एडवाइस ये है कि हर एक चीज़ टोटली आप ईश्वर के को अर्पण कीजिए। अगर कहीं भी थोड़ा सा डाउट होगा ना कि ईश्वर इसे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम प्रार्थना जब करते हैं ना तो हम डाउट में रहते हैं, इसीलिए वो पूरी नहीं होता ना, कि हम तो ईश्वर से इतना कहते हैं, होता नहीं है ऐसा। तो उसका रीज़न यही होता है कि
हम लोग जो है ना पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते। हम प्रार्थना तो करते हैं, साथ में ये भी सोचते हैं यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो टोटली ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब तो यही हुआ ना कि जो आपने कहा वो करेंगे। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी आप जिस ईश्वर के प्रार्थना या पूजा पाठ में लगे रहते हो उसमें इतना ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको कि हे ईश्वर मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब आप देखिए इसे कैसे करना है, ठीक है। और अगर आप एकदम सच्चे हैं, ट्रूली अगर सच्चे हैं, आपने सच में कोई गलती नहीं की है, तो आपको किसी रिग्रेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर उसे संभाल लेंगे। आप सिर्फ भरोसा कीजिए, 100% भरोसा कीजिए, ठीक है। अब चलिए मैं चेक कर लेती हूँ कि इस समय जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उनके चक्रास कैसे हैं, ठीक है। मैं चक्रास की रीडिंग कर रही हूँ इस समय, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने उसमें नहीं किया है, तो इसलिए मैं चक्रास की रीडिंग इसमें कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबकी एनर्जी मैं अपने पाम के अंदर महसूस करूँ, और कौन सा चक्रा जो है इम्बैलेंस है मैं उसको बता दूंगी। बाकी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं ये थोड़ा सा बता दूंगी कि ये चक्र अगर डिस्टर्ब है तो क्या दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें मैं शुरू करती हूँ इसे, ठीक है। देखिए ज़्यादातर लोगों की तो जो चक्रा की एनर्जी है वो मिडिल उसमें है, ठीक है ना, बहुत लोअर उसमें है ना ही बहुत अपर उसमें है। जैसा कि एक सोशल स्ट्रक्चर में हम जो लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो पर्सन्स होते हैं, जो भी लोग होंगे, उनका एक, क्योंकि वो ना ज़्यादा खुश रहते हैं ना ही ज़्यादा, मतलब सब कुछ सो रहता है, ना ही मतलब वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो आजकल एंजॉयमेंट का जो कैटेगरी हो गई है, ठीक है, कि फ़न करते हैं या फिर आउटिंग करते हैं, ये तो मैं वहाँ यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे डिवाइन चीज़ों की मैं बस बात करूँगी। तो यहाँ पे ये है कि मतलब थोड़ा सा क्या है कि लो लाइफ वाले लोग दिख रहे हैं, जिसको मतलब जिनकी लाइफ बस चल रही है, ठीक है। मतलब जो भी चक्र हैं सबके जो प्रकाश होते हैं, हर चक्र का अपना प्रकाश होता है, तो वो बहुत मतलब डल से हैं। जब हमारे चक्रों की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, तो चक्रों की जो अपने ऊर्जा का जो कलर होता है वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से शाइन करता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से अगर हम 100% में लें तो वो मतलब 40 के आसपास ही दिख रही है। मुझे नहीं पता कि ये किसकी एनर्जी है, बट अगर किसी को ये है कि एक दो लोग मुझे ऐसे महसूस हुए जिनका मूलाधार
जिनका मूलाधार और स्वाधिष्ठान थोड़ा सा ज़्यादा लोअर उसमें है, तो ऐसे लोगों का मेटलिस्टिक लाइफ सही नहीं होगा, ठीक है। और वो सबसे बड़ी बात है कि जिनके मेटलिस्टिक लाइफ डिस्टर्ब है, सबसे पहले वो अपना रूटीन सही करें, ठीक है। जैसे आजकल क्या होता है कि हम लेट टाइम जग रहे हैं और मतलब रात तक जगते हैं, फिर सुबह ज़्यादा देर तक सोते हैं, फिर सो के उठे और तुरंत ही काम चालू कर दिया, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा रूटीन से, मतलब जब तक आप अपने मूलाधार को सही नहीं करेंगे, स्वादिष्ठान को सही नहीं करेंगे, या मणिपुर, ये जो तीनों चक्र हैं इनको सही नहीं करेंगे, आपकी भौतिक लाइफ सही नहीं होगी, ठीक है। भौतिक लाइफ को जो है बैलेंस करने के लिए इन जो है चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी, इनकी एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है। बाकी जो ऊपर के चक्रास होते हैं वो तो इनके बाद की बात है। जब आप इनको बैलेंस करेंगे तो, और कई तरीके आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे हर जगह आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा गाइड करने के लिए। बहुत सारे लोग सेल्फ नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों के, तो जो आप नॉलेज रखते हैं बेटर तरीके से जो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे, कभी भी लगे कि लाइफ स्टक हो रही है तो सबसे पहले अपने रूटीन को सही कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, हमारी सोल की एनर्जी है, वो रूटीन से ही डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम देर तक जगेंगे, देर तक सोएंगे, तो ऑब्वियस है आलसपन रहेगा, या कहीं ना कहीं एनर्जी हमारी डल होने लगती है। तो चक्रों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाइए, ठीक है, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और इसके अलावा ये तो खैर मैंने, चूँकि ज़्यादा देर नहीं कर सकती, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, कि पर्सनल कोई बैठा हो तो उसकी एनर्जी मैं पिक करूं और मैं उसके बारे में बताऊं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे मैं सबकी एनर्जी तो नहीं पकड़ सकती, पर जिसकी जिसकी मुझे फील हुई, ये जिसके जिसके ऊपर भी जा रही होगी वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। और सारी चीज़ें जो हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर भौतिक जगत की हो, मेटलिस्टिक हो, दोनों को बैलेंस करना है तो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। बाहर की जितनी चीज़ें गड़बड़ है, इसका मतलब कि अंदर शरीर में गड़बड़ है। वो चीज़ें आप अपनी बहुत सारे लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानते उनके लिए मैं नहीं कहूँगी, पर जो मानते हैं, ठीक है, आप अगर समटाइम्स अगर कहीं कुंडली भी गड़बड़ है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप जब अपने रूटीन को फॉलो करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कोई 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या राहु का कुछ चल रहा है, या कभी कभी जो अच्छे ग्रह होते हैं वो भी हमारे खराब घर में बैठे हैं और वो भी नेगेटिव वो करा रहे हैं, तो उनका जो दान पूजा है वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्सनल चीज़ को भी आप सही कीजिए, जिससे दोनों का तालमेल सही रहे, ठीक है। उसका भी तालमेल सही रहे जो ग्रहों से रिलेटेड है, और जो हमारा व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, उसका भी तालमेल सही रहे। आप इसको करके देखिए, ठीक है। जब कभी कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे करके देखिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चूँकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा बता के भी क्या करूँगी इसके बारे में, तो जस्ट इतना जो मैं कर सकती थी अपनी तरफ से, ठीक है। और अब मैं रीडिंग बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।